जिस बच्चे को 1 तारीख को दबंगों ने भदया में मारा पीटा, उस हॉस्पिटल पे आज हम हैं। डॉक्टर सुरेंद्र नाथ यादव का हॉस्पिटल है। उस बच्चे से हमने देखने का प्रयास किया तो वो बच्चा आज 4 दिन हो गया बेड पर ही लेटा है। और दबंगों के द्वारा ये कहा जाता है कि अगर आप सुलह समझौता नहीं करती हैं तो आपके घर में घुस करके आपके बच्चे जितने हैं सबको जबरदस्ती मारा पीटा जाएगा। और उसके साथ साथ इन लोगों के परिवार को धमकाया धमकाया जाता है। मुस्लिम इतने दबंग हो गए हैं इस योगी सरकार में कि एक एससी यानी एक दलित के बच्चे को इतने बुरी तरह से पीट दिया कि वो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पा रहा है। थाना राजे सुल्तान जो पीट पीट करके जिस बालक को मारा गया वो 16 वर्षीय बालक था। उनकी बहन हमारे साथ है, उनसे कुछ स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। देखते हैं उनकी बहन क्या कह रही हैं। वो लोग आकर पूछे हैं यहाँ पर कि सूरज यहाँ आए हैं, ये हुआ कि नहीं आए हैं, बाबू क्या हुआ, भैया क्या हुआ। वो लोग पूछे अभी जो होगा तो जानेंगी आप लोग। इनके महतारी बहन चौदह जो सामने आएगा खुद ही मिल जाए लोग खाली बस। कौन गाली दे रहा था? वही लड़के जो लड़के का नाम गदर। और कौन था? गदर और वो कैफ है और वो झकोरी। उसने क्यों आपके भाई को मारा? उसने वहाँ मुसलमान की औरत लोग सड़क पर लैटरिन कर रही थी और गाड़ी दूसरे लोग चला रहे थे। बाइक की गाड़ी बाइक से जो चली गई है, लाइट बढ़ गई है, इसीलिए सड़क पर क्यों लैटरिन कर रही थी? अब पता नहीं क्यों कर रही थी। इस टोले से उस टोले गई थी, इस टोले आई थी। जैसा कि यहाँ पर पीछे थोड़ा दिखाओ तो आधा किलोमीटर दूरी पर वो लोग यहाँ पर सड़क पर आई थी। सड़क पर आधा किलोमीटर दूरी वो सड़क पर आई थी और जैसा कि दूसरे बाइक के द्वारा उनकी लाइट लगने से वो अपने दबंग भाइयों को बुलाया और आपके भाई को पीटा। हमारे भाई को दौड़ाकर पीटे हैं। वो भी यहाँ पर नहीं, वहाँ पर पीछे एक घर है वहाँ पर पीटे हैं। हम लोग यहाँ से पूछते गए तब लग उतने में पीट के वहाँ से वहाँ तक ले गए। हम लोग खुद मौजूदगी वहाँ पर गए थे और हम लोग छुड़ाने गए। हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं था तब तक वहाँ यहाँ से मुसलमानों ने लाठी लेकर गए। किसके घर मारा उन्होंने? उन्होंने रजना एक बहादुर के घर, और वो लोग नहीं थे। हाँ, वो तो पुरानी साजिश तो कोई नहीं है? नहीं, पुरानी साजिश कोई नहीं है। वो फुफुऔरे आए थे, यहाँ पर थे, यहाँ पर आते हैं अपने घर पर जाते हैं। मतलब दवा ववा हमारी मम्मी की दांत उखड़ा था, वो दवा लेने के लिए आए थे, बुलाया गया था उनको। हमारे पास भाई नहीं, हम लोग खाली 4 बहन हैं। कोई हमारे पास गार्जियन नहीं है, मतलब आने जाने वाला नहीं है, इसलिए बुलाया गया था। यही बात है। जैसा कि आप लोगों ने सुना इनके 4 बहनें हैं। वो भाई सिर्फ इन लोगों के मदद करने के लिए आया था और यहाँ के साबितपुर के कुछ दबंगों ने इतना बुरी तरह से पीट दिया कि जो हॉस्पिटल में एडमिट है। आज तक थाना से कोई मदद मिली है आपको? नहीं, अभी नहीं मिली है मदद। क्यों नहीं मिली? रिपोर्ट लिखाया गया है लेकिन उस दिन आए थे लोग, लेकिन उसके बाद नहीं आ रहे हैं। वो तीनों कहाँ पर हैं? वो तीनों कल दिखे थे, 2 लोग कल दिखे थे और लेकिन आज नहीं दिखे हैं। वो लोग क्या कहते, धमकी देते हैं? नहीं, धमकी बात होती है, गुजगुजाती है बात कि उसकी लौंडिया को उठा ले जाएंगे। स्कूल जाती आती हैं, उनकी बहन, हमारी 2 बहन है, स्कूल आती जाती हैं, रास्ता मन से पकड़वा देंगे, उठवा देंगे। बोलता है मतलब गांव के लोग सब बोलते हैं। अगर गांव का नाम बताइए तो। अरे भदया के लोग। भदया का नाम स्पेशल बताइए किसी का। मुसलमान लोग हैं, भदया के मुसलमान लोग हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि योगी सरकार में मुसलमान का आतंक इतना बढ़ गया है कि साबितपुर में एक बच्चे को मारते हैं, मारने के साथ साथ इतनी दबंगाई बढ़ गई है। वो लोग कहते हैं कि आपको बहन बेटियां को उठा ले जाएंगे। मैं सिर्फ योगी सरकार से यही गुजारिश करूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देख रहे हैं कि यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। किस प्रकार वो अपनी कहानी को कह रहे हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं। और क्या क्या कहते हैं वो लोग दबंग, बताइए तो। यही लोग बोलते हैं जिस तरफ जाओ उस तरफ कहते हैं लोग पैसा देकर सुलह करा दो, पैसा ले लो, सुलह करा दो, पैसा ले लो, सुलह कर दो। कौन कहता है? यही लोग, उनके घर वाले लोग, बड़े लोग।
सुलह करने के लिए क्यों कहते हैं? कोहाई कोहाई कहते हैं सब। एक बार हो गई थी, एक बार हमें सहलोल कहते हैं। सब लोग जिसके घर घर के मारे गए सब लोग कहते हैं। किस जात के हैं आप? हम चमार। कैसे हैं? हाँ। अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कितना दिन हो नहीं, गया? 3-4 आज चौथा दिन है। तब से कुछ नहीं हुआ? वो लोग नहीं। घूम रहे हैं खुले? हाँ, खुले घूम रहे हैं। कल से लोग दिख रहे हैं, आज नहीं दिखे हैं, लेकिन कल लोग दिखे हैं। कल तक कहीं भगे थे और कल सुबह में आए हैं, लोग दिख रहे हैं। आपको भी धमकाते भड़काते? नहीं, घर पर नहीं आते हैं, लेकिन इधर उधर से धमकाते हैं, इधर उधर से सनेसा आता है। यहाँ पर घर पर भी बोलते हैं? नहीं, काहे के यहाँ पर आते हैं जाते हैं, रास्ते में बोलकर आते हैं जाते हैं, यही सब कोई एक बालक को बुरी तरह पीट पीट कर घायल कर दिया, जिसका इलाज 1 तारीख से आज 4 तारीख तक चल रहा है। तो कैसे इन्होंने आपके जो जो गांव के थे या जो आपके पड़ोस के थे, कैसे इन्होंने मारा? साहब हम लोग दुकानदार हैं। मैं छोटी सी दुकान का रखा हूँ। मैं गया था, इन लोगों के एक बार का नहीं कई बार का घटना हो गई है। जब भी हमारे बगल में क्योटाही है, निषाद लोग रहते हैं, ये लोग का बार बार का रूल है, मारते हैं। कोई नहीं कोई यहाँ पर ये थोड़ा सा ये देखिए जगह, ये लोग हम लोग की जगह है, यहाँ बैठ के पूरे दिन जुआ खेलते हैं। कोई पुलिस आता है तो लोग भाग जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारे गांव वालों को मारते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, हम लोग के लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन मारता? ये मुसलमान लोग। नाम बताइए। नाम पूरे गांव है, कोई ऐसी बात नहीं। पूरा पूरे नाम गाँव। का 2 4 10 लोगों का नाम बताइए। पूरे गांव के हैं लोग, नाम कोई ऐसा बताइए ना। भदया गांव है। बधेया गाँव। भदया गांव है। बधेया गाँव के जस्ट सामने उसको दिखाए तो, जहाँ लोग जुआ खेलते हैं, पूरी जगह है, उसको दिखाओ तो। यहाँ पर लोग जुआ खेलते हैं और यहाँ देखिए दलित बस्ती है जो अशिक्षा से भरी हुई, देख सकते हैं आप। वेशभूषा से पता लगाया जाता है दबंग भदया के कुछ मुस्लिम जो यहाँ पर जुआ खेलते हैं, और इन लोगों का विरोध जब किया जाता है तो वो लोग लाठी डंडे से मारते हैं। हमारे बराबर मारते हैं, हमारे क्योटाही को बहुत मारते हैं लोग, बार बार मारते हैं। अब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई? कानूनी कार्रवाई होती है, ये लोग अपना निकल जाते हैं, फिर बोलते हैं अगर नहीं सुलह करोगे फिर मारूंगा दौड़ा के। कौन कहता? यही लोग जिससे लड़ाई होती है, ये लोग बोलते हैं फिर मारेंगे हम। यही बार बार लोग बोल के धमकी देते हैं, गाँव में डरवा लेते हैं अब लोग। की बार क्या हुआ? अब की बार मैंने दुकान लेके गया था, सुना कोई रिश्तेदारी वो आ रहा था अपनी, वहाँ इनके पास 4 लड़कियां हैं, लड़का कोई नहीं है। इनकी जब तबीयत खराब होती है अपने भतीजे को बुलाती हैं, और उसके साथ वहाँ स्कूल में राय सुल्तान में पढ़ता है वो। उसके बाद वो गाड़ी से लेके जाता, अपने बुआ को दवा दिलाता, अपने फूफा को या किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है तो वो लड़का आता है, राय सुल्तान में पढ़ाई करता है। उसके बाद आता है छुट्टी लेके, फिर यहाँ से इन लोगों को गाड़ी से लेके जाता है, दवा लेके आता है। और यहाँ 2 एक दिन रहता है। इन लोगों की इसी बात की जलन होगी कि बोले कि रात में गाड़ी लाइट क्यों जला रहे हो? सरकार गाड़ी लाइट क्यों बना रखी है? गाड़ी में जलाने के लिए नाइट में दे रखी है ना। इन लोगों की यही जलन है, क्यों रात में गाड़ी लाइट जलाए हो? जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये लोग वहां से आधा किलोमीटर दूरी पे यहाँ शौच के लिए आई थी, और वो लड़का सिर्फ दवा लेने के लिए जा रहा था। दवा लेते कुछ दबंगों ने उसको बुरी तरह इतना पीट दिया है कि वो आज 4 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती है। हाँ, थाने से कुछ मदद मिली? थाने से पहले दिन पुलिस आई थी, उसके 100 नंबर आई थी, उसके बाद एसओ आए थे, उसके बाद हम लोग को बुलाए, हम लोग गए, फिर मेडिकल के लिए भेजे। मेडिकल रात में नहीं हुआ, सुबह होते हुए फिर मेडिकल हुआ। तब से ये लोग दवा बना रहे हैं कि सुलह कर लो। कौन दवा बनाता है? यही लोग जो विपक्ष पार्टी है। नाम बताइए तो। कोहाई है, मतलब जितने इन लोगों के घर में लड़ाई हो, मतलब जो जो इनके घर के फंसे हैं। मारा बताइए, कौन कौन मारा? हमारे हैं गादर, पिता का नाम सहलोल, कैफ पिता का नाम मकबूल, झकोरी पिता का नाम इस्तकार। जो कि इस्तकार गांव में सबसे राजा आदमी है, उनके पिताजी कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती है, बहुत सज्जन आदमी है, लेकिन उनका लड़का बहुत हरामी हो चुका है। वही मारा था? हाँ, लड़का मारा है। क्या मारा? पुरानी साजिश? कोई बात नहीं है, सिर्फ आ रहे थे, बोले कि लाइट क्यों जलाए हो? आप लाइट जलाने की वजह से? हाँ, लाइट जलाने को बोलते हैं। हमारे गांव की औरतें जाती हैं, ये जगह जो आप देख रहे हैं हमारे गांव की, हमारी क्योटाही, हमारी चमरौटी की औरतें यहाँ पर थोड़ा कभी काल को उठने बैठने के लिए आती हैं। ये लोग पूरे दिन ही डेरा डाल के बैठते हैं, हमारी घर की बेटियां नहीं जा पाती हैं। ये स्कूल का रास्ता है, लोग रास्ते पर से हटते नहीं है। लड़कियां जाती है, सिवा पब्लिक स्कूल है, लेकिन हटते नहीं है। हमारे गाँव की लड़कियां स्कूल जाती, जा नहीं पाती हैं। कितने बार का मामला हो चुका है? बराबर का मामला है। इन लोगों को बोला जाता है, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन लड़ाई करता है? ये मुसलमान लोग। देख लीजिए योगी सरकार, आप के सरकार में
किस प्रकार मुस्लिम भाइयों का आतंक आप देख रहे हैं। यहाँ पर सामने एक दलित बस्ती है और दलित बस्ती किस प्रकार से प्रताड़ित होती है। आप हमेशा यही कहते हैं ना, अमना चमन है। देख लीजिए यहाँ पर जितने भी भाई बंधु इकट्ठा हुए हैं सब इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि इस सरकार से, इस गवर्नमेंट से, इस प्रशासन से मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगा, इन लोगों जितने दबंग लोग हैं सबको सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और कुछ कहेंगे सर? नहीं, बस हमारी मदद मिलना चाहिए, हमारी बहन बेटियां सही सुरक्षित रहना चाहिए। ये लोग यहाँ पर आए ना, हमारे जगह पे ना आए, हमारी बहन बेटियां आराम से रहे, स्कूल आए जाएं लड़कियां। स्कूल आने जाने में रोका जाता है। हाँ, छेड़ते हैं लोग। इसके लिए कई बार हो गया है, लेकिन लड़ाई लोग करने के लिए तैयार। तुम्हारी घर की लड़कियां हैं स्कूल का लड़का 2 बार मार चुका है। क्यों मारते हैं, वजह कुछ होगी? यही मानो यही खेल रहले के नाते रहते हैं, अगर इकट्ठा रहते हैं कुछ होता है तो बस मारने शुरू कर देते हैं। आपके बच्चे का नाम? हमारे बच्चे का नाम अखिलेश। थाने में तहरीर नहीं दी थी आप? अखिलेश अभिषेक। थाने में आप तहरीर नहीं दी थी? नहीं, थाने में ना गई नहीं। क्यों नहीं गई? आपकी गलती ना। आपकी फिर रात दिन धीरे रहे हैं कि जब भी पाएंगे तभी मारेंगे। कौन धीरता? वही जिसी के झगड़ा हुए, बताइए। झकवरी और सब मानो पूरा भदया के लोग सभी धीरवा रहे हैं। पूरे भदयाम सब मुस्लिम है क्या? हाँ, हम लोग का लगा हुआ है 1 तारीख से 4 तारीख तक यहाँ इस बच्चे का ट्रीटमेंट चल रहा है। और देख रहे हैं पूरा ये सूज गया है, उसके सर में चोट आई है और इसके हाथ में चोट आई है, पैर में भी है। पैर अंगूठा देख सकते हैं टूटा हुआ है, जो कि मुस्लिम लोगों ने इसको 2 किलोमीटर दौड़ा कर इतने बुरी तरह से पीट दिए हैं कि वो जो 4 दिन में अभी अपने पैर पे खड़ा होने के लायक नहीं। वो लोग हमको धमकी देला, हमारा लड़का नहीं है, लड़की चाट है, हमारा आदमी दिल्ली है। कौन धमकी देता है? वही मुसलमान लोग धमकी देते हैं कि ये पहले सुलह करा लो, उसको बाद इसको बताएंगे, इसको घर में से खींच लाएंगे, हमारे बच्ची को, हमको। हमेशा लोग धमकाते ना, जब से लड़ाई हुई है तब से लोग धमकी देते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं लोग कि इनको खींच लाएंगे, इनको लड़की को इनको खींच लाएंगे फिर सुलह करा करके। जैसा कि आप लोगों ने सुना, इनके लड़के नहीं है, 4 बच्चियां हैं। और मुस्लिम लोग किस प्रकार ये लोग प्रताड़ित करते हैं। जो बालक आज इस बेड पर लेटा हुआ है उसकी हालत देख सकते हैं। इन चारों बच्चियों को देख रेख करने के लिए अपने बुआ के यहाँ आया था और बुआ के यहाँ आने के बाद मुस्लिम लोगों ने इस तरह इसको, बच्चे को पीट दिया। और ये कह रही हैं कि हमेशा ये लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं। कह रहे हैं कि अगर आप सुलह नहीं करेंगी तो आपके घर, आपके बेटी को, आपको, सबको मारा पीटा जाएगा। धमकी लोग देते हैं हमको मार पीटने के लिए, हमारी बच्ची को, हमको हमेशा धमकी देते हैं। हमेशा धिरवनिया देते हैं कि तुम लोग के जब तक सुलह नहीं करेंगे तब तक मारने पीटने जाएगा। कौन है आप? हम मौसी हैं उनकी। यहाँ की ज़मीनी हकीकत ये है कि जो अपने बुआ के यहाँ गया, उनके 4 बेटियां हैं और ये बालक की 3 बहनें, एक अकेला इकलौता भाई है। जो उनकी माता जी से सुनिए, आप क्या कह रही हैं? आप? हमारा 1 लड़का है, 3 लड़की है। 3 लड़की है, हमारे पास 1 लड़का है। साहब मार जाएगा, हमारा परवरिश के करेगा। हमारा लड़का के चाकू छुरा चलाया करके मारा है, धूस का मारा है। चाकू घाव तो नहीं लगता है, लेकिन धूस का घाव बड़ी मार। किस जात के हैं? बेगुनाह का है। कौन सी जात है? हरिजन। चमार है ना? हाँ, चमार है। देख लीजिए, एक दलित को इतना बुरी तरह से ये मुस्लिम लोगों ने पीटा है, जो ये बच्चा 4 दिन में अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा। जय हिंद।